Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is sacrum anatomy. इस वीडियो में हम क्विक रिव्यू लेंगे सैक्रम का कि कौन कौन से बोनी फीचर्स हमने वाइवा के टाइम पे बताने हैं। तो सबसे पहले हम इसकी शेप को बताएंगे कि इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप। इसकी बेस ऊपर की तरफ है और नीचे एपेक्स है। इसकी हमारे पास चार सरफेसेस हैं। एक इसकी पेल्विक सरफेस है, एक इसकी डोर्सल सरफेस है और दो इसकी लैटरल सरफेस है। सबसे पहले हम बेस की बात कर लेते हैं। बेस पे हमारे पास बॉडी प्रेजेंट है जो कि टिपिकल लंबर वर्टिब्रा की बॉडी की शेप की तरह है। उसके अलावा लैटरली हमारे पास एला ऑफ द सैक्रम प्रेजेंट है जो कि कोस्टल एलिमेंट एंटीरियरली और ट्रांसफर्स एलिमेंट पोस्टीरियरली इन दो की फ्यूजन से बना होता है। उसके अलावा हमारे पास ये जो सैक्रल कनाल है वो प्रेजेंट है और इसकी शेप हमारे पास ट्रायंगुलर इन शेप है। पोस्टीरियरली आए तो हमारे पास ये वाले जो दो प्रोसेसेस हैं, दीज आर द सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेसेस, और उनके ऊपर जो फैसेट्स हैं वो डायरेक्टेड हैं बैकवर्ड्स एंड द मीडियली। उसके अलावा ये जो प्रोमिनेंट पार्ट नज़र आ रहा है, यानी ये प्रोजेक्टेड पार्ट है, इस पार्ट को हम बोलते हैं सैक्रल प्रोमोनटरी। और जब हम एनाटॉमिकल पोजीशन की बात करते हैं तो पेल्विक सरफेस आगे की तरफ होती है और डोर्सल सरफेस पीछे की तरफ होती है और कुछ इस तरह से ये आगे की तरफ टिल्ट हुई होगी। अब ये जब आगे की तरफ टिल्ट होगी जो सैक्रल कनाल होती है वो बिल्कुल ऊपर की तरफ आ जाएगी। अगर मैं इसको ऐसे पकड़ूँ तो ये थोड़ी सी पीछे की तरफ आ गई। जब एनाटॉमिकल पोजीशन के अंदर हम इसको इस तरह से पकड़ेंगे कि सैक्रल कनाल ऊपर की तरफ आनी चाहिए, तो जब हम इसको इस तरह से पकड़ते हैं यानी थोड़ा सा फॉरवर्ड टिल्ट करते हैं अपर पार्ट को, तो सैक्रल कनाल ऊपर की तरफ आती है। तो ये हमने बेस की बात कर ली। एपेक्स की बात करें तो वो नीचे की तरफ प्रेजेंट है और उसके ऊपर एक राउंडेड ये वाला राउंडेड पार्ट प्रेजेंट है जहाँ से हमारे पास कॉक्सिस अटैच होती है। नेक्स्ट हम पेल्विक सरफेस की बात कर लेते हैं। पेल्विक सरफेस में हमारे पास ट्रांसवर्स रिजिस प्रेजेंट होती हैं। ये रिजिस ये शो करते हैं कि बॉडीज़ हमारे पास जो सैक्रल वर्टिब्रास की बॉडीज़ होती हैं वो आपस में फ्यूज़ हुई हुई हैं। उसके लैटरली हमारे पास प्रेजेंट होते हैं पेल्विक सैक्रल फोरामिनस। पेल्विक सैक्रल फोरामिनस प्रेजेंट है जो कि कम्युनिकेट कर रहे हैं सैक्रल कनाल के साथ थ्रू द इंटरवर्टिब्रल फोरामिन। ये जो पेल्विक सैक्रल फोरामिनाज है इनके दरमियान हमारे पास ये जो बोनी बार्ड जा रहे हैं ये कोस्टल एलिमेंट्स को शो कर रहे हैं। और उसके लैटरली जब हम आते हैं तो कोस्टल एलिमेंट फ्यूज़ हुए होते हैं ट्रांसफर्स एलिमेंट्स के साथ, यानी ट्रांसफर्स प्रोसेसेस की फ्यूजन को ये शो करता है। तो ये पेल्विक सरफेस की बात होगी। ये एला ऑफ सैक्रम थे और ये सैक्रल प्रोमोनटरी, ये दो रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा डोर्सल सरफेस पर जब हम आते हैं तो डोर्सल सरफेस इरेगुलर है और इट इज़ कन्वेक्स इन शेप। इसमें हम चलेंगे मीडियन से लैटरल प्लेन की तरफ। मीडियली हमारे पास प्रेजेंट होती है मीडियन सैक्रल क्रस्ट विद द स्पाइनस टुबरकस। स्पाइनस टुबरकस जो कि स्पाइनस प्रोसेसेस ऑफ द सैक्रल वर्टिब्रास की फ्यूजन को शो करते हैं। उसके लैटरली हमारे पास लेमिनास प्रेजेंट है, दीज आर द लेमिना। लेमिना भी आपस में फ्यूज़ हुए हैं, जबकि जो लोअर जो S5 वर्टिब्रा होती है उसका लेमिना फ्यूज़ नहीं करता। उसकी वजह से हमारे पास एक यू शेप गैप रह जाता है जिसको हम सैक्रल हाइएटस बोलते हैं। उसके लैटरली जब हम आते हैं तो हमारे पास जो सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस होता है वो उसकी फ्यूजन नज़र आती है जिसको हम आर्टिकुलर टुबरकस बोलते हैं। उसके अलावा जो इन्फीरियर जो S5 वर्टिब्रा होता है उसका इन्फीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस फ्यूज़ नहीं करता, जिसकी वजह से एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं सैक्रल कॉर्नुआ। सैक्रल कॉर्नुआ प्रेजेंट है सैक्रल हाइएटस के अराउंड। उसके लैटरली हमारे पास डोर्सल सैक्रल फोरामिनस प्रेजेंट है जो कि सैक्रल कनाल के साथ कम्युनिकेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटरवर्टिब्रल फोरामिन। उसके लैटरली जब हम आते हैं तो प्रेजेंट होता है लैटरल सैक्रल क्रस्ट। इधर मीडियन सैक्रल क्रस्ट था, उधर लैटरल सैक्रल क्रस्ट है। अब इस लैटरल सैक्रल क्रस्ट पे भी टुबरकस प्रेजेंट है। उन टुबरकस को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स टुबरकस, यानी लैटरल सैक्रल क्रस्ट विद द ट्रांसवर्स टुबरकस। तो ये हमने बात कर ली डोर्सल सरफेस की। डोर्सल सरफेस के बाद लेटरल सरफेस पर आते हैं। लेटरल सरफेस पे हमारे पास एल शेप ऑरिकुलर सरफेस प्रेजेंट होती है जिधर से हमारे पास आइलियम बोन अटैच होती है, हिप बोन की पार्ट। उसके अलावा इसका अपर पार्ट ब्रॉड होता है, नीचे वाला पार्ट इसका नैरो होता है और इसके पोस्टीरियरली एक पिटेड एरिया प्रेजेंट होता है। तो ये लेटरल पार्ट की बात होगी। नेक्स्ट हम इस पर मौजूद अटैचमेंट्स को देख लेते हैं। अटैचमेंट एला पे हमारे पास एंटीरियरली एला पे अटैच होता है इलियकस का मसल। उसके अलावा यहाँ से ई शेप मसल अटैच होता है पिरिफॉर्मिस का मसल। डोर्सल सरफेस पे आए तो हमारे पास यू शेप मसल अटैच होता है विच इज़ द इरेक्टर स्पाइनी। और यू शेप की कनकेविटी के अंदर एक मसल अटैच होता है डैट इज़ द मल्टीफिडस, तो यहाँ पे मल्टीफिडस आ जाएगा। उसके अलावा लेटरल सरफेस के लोअर पार्ट पे चार चीज़ें अटैच होती हैं। सबसे पीछे अटैच होता है ग्लूटियस मैक्सिमस, देन वी हैव द सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट, देन वी हैव द सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट और उसके एंटीरियरली अटैच होता है कॉक्सीजियस का मसल। तो ये मेन अटैचमेंट्स हो गए। उसके अलावा लिगामेंट्स की अटैचमेंट देख लेते हैं। S1 के एंटीरियरली अटैच होता है इसकी बॉडी के एंटीरियरली एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, बॉडी के पोस्टीरियरली पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। उसके अलावा S1 के लेमिनास पे अटैच होता है लिगामेंटम फ्लेवा।
इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास इलियम बोन अटैच थी, तो लेटरल्स यानी एला वाले रीजन के ऊपर यहाँ पे हमारे पास अटैच होता है वेंट्रल सैक्रोइलिक लिगामेंट, और पेटिट एरिया पे अटैच होता है इंट्रोशियस सैक्रोइलिक लिगामेंट, और जो इंफीरियर लेटरल मार्जिन होते हैं यहाँ पे अटैच होता है सैक्रोकॉक्सीजियल लेटरल सैक्रोकॉक्सीजियल लिगामेंट। तो ये हमने मेन अटैचमेंट्स की बात कर ली। नेक्स्ट हम इसमें मौजूद रिलेशंस को देख लेते हैं। रिलेशन हम देखेंगे मीडियल से लेटरल से मीडियल। उसके लिए हमारे पास निमोनिक है ऑयल्स, ओ स्टैंड फॉर ऑब्टुरेटर नर्व, देन वी हैव आई स्टैंड फॉर इलियोलम्बर आर्टरी, एल स्टैंड फॉर लंबोसैक्रल ट्रैक्ट एंड एस स्टैंड फॉर द सिंपैथेटिक चेन। उसके अलावा मीडियन प्लेन के अंदर हमारे पास मीडियन सैक्रल आर्टरीज होती हैं। उसके अलावा यहाँ पे मीडियल लिम्ब ऑफ द सिग्मोइड मीजोकोलोन आ रही होती है। उसके अलावा हम इनके फोरामिनास के अंदर से पास करने वाले स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं। फोरामिनास के अंदर से पास करने वाले स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ से एंटीरियर रेमाई ऑफ द सैक्रल नर्व्स निकल रही होती हैं, अपर 4 सैक्रल नर्व्स, और जो S5 होती है वो इस सैक्रल हाइएटस के थ्रू निकल रही होती है। डोर्सल उसके अलावा लेटरल सैक्रल आर्टरीज भी यहाँ से निकल रही होती है। डोर्सल एस्पेक्ट पर जब आते हैं तो डोर्सल सैक्रल फोरामिनास से डोर्सल रेमाई ऑफ द सैक्रल नर्व निकल रही है और S5 की सैक्रल हाइएटस के थ्रू निकल रही है। तो ये हमने फोरामिनास के अंदर से पास करने वाले स्ट्रक्चर्स की बात की। उसके अलावा जो फाइलम टर्मिनल होता है वो नीचे कॉक्सीजियस तक एक्सटेंड करके C1 पे अटैच हो रहा होता है और वो इस थ्रू आउट इस स्ट्रक्चर के अंदर से पास कर रहा होता है। ये हमने बात कर ली कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस की। अगर आप इसके मतलब डिटेल वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल पर 3 पार्ट्स के अंदर ये मौजूद है। पार्ट 1 की वीडियो के अंदर हमने इसकी बेस और इसकी एपेक्स की बात की थी। पार्ट 2 के अंदर हमने इसकी सर्फेसिस की बात की थी और पार्ट 3 के अंदर हमने इसकी अटैचमेंट्स और रिलेशंस को देखा। तो उसके अलावा हमने सेक्स डिफरेंसेस को भी देखा। If you like this video then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.